आज मैंने क्लास 9 के इंट्रोडक्शन टू पॉलिनॉमियल्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले पॉलिनॉमियल से स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टर्म्स जो पॉलिनॉमियल्स में यूज़ होते हैं, जिसकी मदद से पॉलिनॉमियल का फॉर्म होता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे मैंने टर्म्स लिया है, जैसे कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 4x + 9 करके एक पॉलिनॉमियल लिया। तो यहाँ पर x जो होता है वो एक वेरिएबल होता है, और वेरिएबल पे यहाँ का वेरिएबल का मतलब होता है वो नंबर्स जो अल्फ़ाबेट के फॉर्म में होते हैं, और हर वैल्यू के लिए, हर इक्वेशन के लिए इसके मान चेंज होते रहते हैं। लाइक जो x है, यहाँ पर हर इक्वेशन के लिए इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए इसको वेरिएबल्स कहते हैं। इस वेरिएबल में यहाँ पे एक नंबर है, ये इसे कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है वो नंबर्स ये फिक्स्ड होते हैं, ये चेंज नहीं होते। मतलब कि कोई भी नंबर 1 2 3 0 कोई भी नंबर जो होते हैं वो कांस्टेंट कहलाते हैं, और वेरिएबल्स वो नंबर होते हैं जो वेरी करते हैं, यानी इसकी हर इक्वेशन के लिए इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। किसी भी वेरिएबल के आगे जो नंबर होता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इस तरीके से कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर एक टर्म बनते हैं, और ये टर्म्स पॉलिनॉमियल्स फॉर्म करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। पॉलिनॉमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जो कि इस फॉर्म में होती है a0 + a1x + a2x² + a3x³ प्लस ... प्लस an-1 xn-1 प्लस anxn। यानी कि यहाँ पर a0, a1, a2, a3 से लेकर an तक ये सारे रियल नंबर्स होते हैं, और यहाँ पर x की जो पावर्स होती हैं उन्हें n से डिनोट करते हैं, और ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पर a0 के साथ कोई भी नंबर नहीं ना, यानी कि x नहीं ना, तो यहाँ पर x की पावर 0 होती है, और x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, इसीलिए इसको नहीं यूज़ करा जाता, नहीं लिखा जाता। ये अंडरस्टूड होती है। तो n इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। n जो है वो पावर, कोई भी पॉलिनॉमियल की पावर नॉन नेगेटिव यानी कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ ये एक होल नंबर्स होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जो एक्सप्लेन करेंगे पॉलिनॉमियल्स को। अब हमें इन एग्जांपल्स को वेरीफाई करना है कि क्या ये पॉलिनॉमियल्स हैं कि नहीं ना। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल 5x³ - 4x² + 6x - 3। तो यहाँ पे पॉलिनॉमियल्स पता करने के लिए x की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 2, x की पावर 1, और जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि यहाँ पे 1 है, इसलिए हम लोग इसको x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी x की जो पावर्स होती हैं वो एक होल नंबर है और नेगेटिव, नॉन नेगेटिव है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं इट इज़ अ पॉलिनॉमियल। ये एक पॉलिनॉमियल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है 5x³ - 7x² + 6√x - 4। इसमें भी मैंने पावर्स देखेंगे x की। यहाँ पे x का क्यूब है, यहाँ x का स्क्वायर है, जबकि इस टर्म में 6√x में यहाँ पर x की पावर 1/2 है। तो जैसा मैंने बताया यहाँ पर x की पावर एक रैशनल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं ना। तो इट इज नॉट पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है z + 5/z + 1। इस इक्वेशन में हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं z + 5 z की पावर -1 + 1।
z की पावर यहाँ पे 1 और नेक्स्ट वाले z में इसकी पावर -1 में। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और होल नंबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर पावर नेगेटिव है, इसलिए ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं ना, तो इट इज नॉट पॉलिनॉमियल। तो इस तरीके से ये 3 एग्जाम्पल से हम पता कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि कौन से पॉलिनॉमियल्स हैं और कौन से पॉलिनॉमियल्स नहीं ना। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनॉमियल्स। किसी भी पॉलिनॉमियल्स में उसके नंबर ऑफ टर्म्स डिपेंड करते हैं कि वो पॉलिनॉमियल्स कैसी होती है। मेनली पॉलिनॉमियल्स 4 टाइप्स में होती हैं, मोनोमियल्स, बायनॉमियल्स, ट्राइनॉमियल्स और पॉलिनॉमियल्स। फर्स्ट है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स में यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 1 होते हैं, इसलिए इसे मोनोमियल्स कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ, लाइक 4x 7x², xyz, ये सारे एग्जाम्पल्स डिनोट कर रहे हैं कि ये सब एक मोनोमियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है बाइनॉमियल। बाइनॉमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 2 होते हैं, इसलिए इसको बाइनॉमियल्स कहते हैं। बाइनॉमियल्स के एग्जाम्पल है बाइनॉमियल्स के एग्जाम्पल है 7x + 4 x² + 2x। इस तरीके से 7x + 4 x² + 2x, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बाइनॉमियल्स के। नेक्स्ट है ट्राइनॉमियल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 3 होते हैं, इसलिए इसको ट्राइनॉमियल्स कहते हैं। ट्राइनॉमियल्स के एग्जाम्पल x² + 2x + 1 या फिर x³ + 2x + 1। इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ट्राइनॉमियल्स के। इसमें टोटल 3 टर्म्स होते हैं, इसलिए इसको ट्राइनॉमियल्स कहते हैं। इसमें 2 टर्म्स होते हैं, इसलिए बाइनॉमियल्स। इसमें 1 टर्म होता है, इसलिए इसको मोनोमियल्स कहते हैं। नेक्स्ट है पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स में नंबर ऑफ टर्म्स अबव 3 होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या 3 से ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। जैसे कि x³ + 3x + 3x² + 2x + 1, ये एक पॉलिनॉमियल्स है। एक और पॉलिनॉमियल्स का एग्जाम्पल x⁸ - 7x² + 4x + 5, ये कुछ पॉलिनॉमियल्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल्स। अब पॉलिनॉमियल्स की डिग्री आप कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो पॉलिनॉमियल्स की डिग्री होती क्या है? द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनॉमियल इज नोन एज डिग्री। किसी भी पॉलिनॉमियल्स में, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख रखे हैं, इस पॉलिनॉमियल्स में कि इस वेरिएबल्स, यहाँ पे x वेरिएबल का है, तो इस x वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट डिग्री होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है, उसे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। अगर किसी भी पॉलिनॉमियल की आप डिग्री फाइंड कर सकते हैं, कैसे? इस वेरिएबल्स में उसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री पता कर लीजिए, उससे आप डिग्री पॉलिनॉमियल की फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ 4 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, अब इसकी मैं डिग्री फाइंड करूँगी। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है 9x³ - 2x² + 7x + 21। इस पॉलिनॉमियल्स में इसकी डिग्री कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे x जो एक वेरिएबल है इस पॉलिनॉमियल का, उसमें x⁻³ सबसे हाईएस्ट है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आपको पता ही है, यहाँ पे हम 0 लेते हैं। तो इन पूरे पॉलिनॉमियल्स में x सबसे हाईएस्ट 3 है, इसलिए इस पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5x² - 8x + 12। इस पॉलिनॉमियल्स में
x की सबसे हाईएस्ट पावर फाइंड करा 2 है, तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री भी 2 होगी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8। इस पॉलिनॉमियल्स में, जो कि ये पॉलिनॉमियल्स में वेरिएबल y है, तो यहाँ पे y की सबसे हाईएस्ट डिग्री 8, सबसे हाईएस्ट पावर 8 है, इसलिए इस पॉलिनॉमियल्स की हाईएस्ट डिग्री, जो इसकी डिग्री हो जाएगी, वो हो जाएगी 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5। यहाँ पे केवल 5 एक कांस्टेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 है, तो यहाँ 5 एक कांस्टेंट नंबर है, इसलिए इसकी डिग्री हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। 5 और यहाँ पर x की पावर 0 इसका मल्टीपल होगा, तो x की पावर 0 एक हाईएस्ट है यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए, तो इसकी डिग्री 0 हो जाती है। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉलिनॉमियल्स की डिग्री को फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनॉमियल्स को टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और ये इसके टाइप भी हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइप पॉलिनॉमियल का है लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल्स में क्या होता है, इस पॉलिनॉमियल्स की डिग्री 1 होती है, इसलिए इसको लीनियर पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल इस प्रकार है 2x + 4। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा और इसमें 2x + 4 लिखा, तो इसमें x की पावर 1 है, इसलिए इसको लीनियर पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ y + 3x। यहाँ पर भी x और y दो वेरिएबल्स हैं इस पॉलिनॉमियल्स में, लेकिन इसकी इन दोनों की ही पावर 1 है, इसलिए इसको भी लीनियर पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पॉलिनॉमियल की डिग्री होती है 2। अब इसका एक एग्जांपल मैं लिखती हूँ यहाँ पर x² + 2x + 1। इस एग्जांपल में, इस पॉलिनॉमियल्स में x की सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। एक और xy + 7y + x। इस पॉलिनॉमियल्स में भी यहाँ पे x1 और y की पावर 1, इन दोनों को मिलाकर एक पॉलिनॉमियल बनता है जिसकी डिग्री 2 होती है, इसलिए ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स कहलाती है। थर्ड टाइप है पॉलिनॉमियल का क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स में किसी भी पॉलिनॉमियल्स की डिग्री 3 होती है, इसलिए इसको क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। लाइक x³ + 3x² + 2x + 1। ये मैंने यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनॉमियल लिखा है। इस पूरे पॉलिनॉमियल्स की सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इसकी डिग्री 3 होगी। नेक्स्ट बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स में इस पॉलिनॉमियल्स की डिग्री 4 होती है, इसलिए इसको बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है x की पावर 4 + 4x³ + 3x² + 2x + 1। तो यहाँ पर इस पूरे पॉलिनॉमियल्स में सबसे हाईएस्ट पावर 4 है, इसलिए इस पॉलिनॉमियल्स की डिग्री 4 होगी। इसके बाद आता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स। अ पॉलिनॉमियल कंटेनिंग वन टर्म ओनली कंसिस्टिंग ऑफ अ कांस्टेंट। मीन्स किसी भी पॉलिनॉमियल्स में सिंगल 1 टर्म होता है और वो 1 टर्म एक कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है लाइक 7 एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स में है, और इसकी डिग्री आप कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि मैंने लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, वैसे ही इसकी डिग्री भी फाइंड करेंगे। 7 x की पावर 0 ले लेते हैं, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 7x की पावर 0, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 0। तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स में पॉलिनॉमियल्स की डिग्री हमेशा 0 होती है। बहुत सारे इसके एग्जांपल, जैसे कि कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 है, 4, इस तरीके से ये सारे एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स होते हैं। इसके बाद आता है ज़ीरो पॉलिनॉमियल्स। अ पॉलिनॉमियल कंटेनिंग वन टर्म नेमली 0
ज़ीरो पॉलिनॉमियल्स में पॉलिनॉमियल जो होते हैं वो होते हैं ज़ीरो। दिस इज़ द पॉलिनॉमियल, और यहाँ पर डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ज़ीरो पॉलिनॉमियल्स में डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती है, यहाँ पे डिग्री एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो डिग्री में नॉट बी एग्जिस्ट इन दिस पॉलिनॉमियल। सो यहाँ पे ये पॉलिनॉमियल्स की कुछ इंट्रो मैंने आपको दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी। थैंक यू।